आज मसला यह है कि हमने अपनी दुनियावी ताकतों को तो पावरफुल किया। आज इतना तो है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं PhD हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने इतना दुनिया में पढ़ा लिखा, मैं फलां ओहदे पर फायद हूँ। लेकिन मौला फरमाते हैं ये दुनियावी ओहदे अपनी जगह, तुमने तरक्की की, अपने लिए तरक्की की, अपने औलाद के लिए अच्छा घर बनाया, अपने लिए अच्छी गाड़ी ली, अपने असबाबे ज़िंदगी को तुमने फराहम किया, लेकिन ये बता तुमने अपने रूहानी मकाम को कितना बुलंद किया? आज तुम्हारी रूहानियत किस लेवल पर है? आज तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर किस लेवल पर है? जो मकसद अहले बैत था कि वो इस्तो उतम्मिम मकारिमल अखलाक, नबी फरमाते मैं आया ही इसीलिए ताकि तुम्हारे अखलाक को उरूज पर पहुंचा दूं, तुम्हारे मेयार अखलाक, तुम्हारा किरदार का मेयार इतना बुलंद हो कि फरमाया तू महसूस कर। लेकिन ये खाना पीना, ये चलना फिरना, ये सोना उठना, ये इज़्दाद औलाद, ये तमाम तर सिफात तो अल्लाह ने हैवानात में भी रखी हैं। लेकिन मकाम इंसान क्या है? मकाम इंसान इंसानियत ये है कि इंसान अपना रूहानी मकाम बुलंद करे कि अगर यहां से सलाम करे और कहे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, इसके कान ये सुनने की ताकत रखें कि मौला इसे जवाब दे। कम से कम 60-70 साल की जिंदगी में एक मरतबा अपने मौला की जियारत कर पाए, कम से कम 60-70 साल की जिंदगी में एक रूहानी इशारा देख पाए। वही इशारे जो मीसम को होते थे, वही जो हबीब इब्न मदाहिर को होते थे, वही जो आयतुल्लाह बहजत को होते थे, वही जो आगा मिस्कीनी को होते थे, वही जो आगा मराशी नजफी को होते थे। ये भी आपकी तरह मेरी तरह जीते जाते इंसान थे, लेकिन इन्होंने अपने रूहानियत के पावर को बढ़ाया, इन्होंने अपनी रूहानियत को बढ़ाया। कब मौला ये रूहानियत कैसे बढ़ेगी? पहली बात इमाम ने फरमाया अल-अक़्ल मौबिद रहमान, अपनी अक्लों को बुलंद करो। आजकल के माशरे में जवानों को चाहिए अपनी अक्लों से सोचें कि मौला फरमाते हैं कि तफक्कुर अस्साअ अफ़ज़ल मिन 70 सना इबादत, 1 घंटे का सोचना 70 साल की इबादत से अफजल है। क्योंकि इस सोच के जरिए तो खुदा तक पहुंच सकता है, इस सोच के जरिए तो विलायत तक पहुंच सकता है। आज शियत के तमाम तर इख्तलाफात को अगर जमा किया जाए एक किताब में तो उसकी वजह यह है कि हम अक्ल अक़लानियत से दूर हो गए। अगर अक्ल अक़लानियत हमारे मजहब में आ जाए, हम ये सोचें कि हमें इल्म कहाँ से लेना है, हम ये सोचें ये तमाम तर दलाइल मजहबी और तमाम तर दलाइल अक़लिया जो हैं ये कैसी हैं, ये अक्ल के ज़रिए से हल होती हैं। मेन तरीन पॉइंट हमारे उसूल दीन है कि मौला फरमाते जो इंसान नमाज से दूर है, जो इबादत से दूर है, जो ज़िक्र खुदा से दूर है, इसकी वजह यह है कि इसकी तौहीद सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। फरमा अगर तौहीद मजबूत हो जाए तो इंसान खुदा की इबादत करने लगे, अगर तौहीद मजबूत हो जाए इंसान तस्बीह परवरदिगार आलम करने लगे। अहले बैत ने फरमाया हम खुदा के इतने करीब इसलिए थे क्योंकि हमारी तौहीद मजबूत थी। तुमने अल्लाह को माना सिर्फ सुनी हुई बातों से, कि आज अगर पूछा जाए कि खुदा है तो क्यों है, उसके वजूद पर चंद दलाइल दीजिए। शायद नौजवान 4 दलाइल दे सकें, शायद कोई बच्चा दलाइल ना दे सके। जब बच्चा बाप से पूछता बाबा खुदा है तो कैसे है, इस बाप के पास भी कोई जवाब नहीं है। फरमाया स्टडी करो, सोचो और समझो, अपने रब तक पहुंच सकते हो। अगर तौहीद मजबूत होगी तो नबूवत मजबूत होगी। इसीलिए इमाम से पूछा कि मौला अगर क़यामत के दिन खुदा ने सवाल किया कि तुमने मुझे क्यों माना, और अगर आपने जवाब ये दिया कि परवरदिगारा मैंने बाप के कहने पर तुम्हारा कलमा पढ़ा, मैंने मौलवी के कहने पर आपका कलमा पढ़ा, तो अल्लाह की आवाज़ आएगी ये दलील काबिल कबूल नहीं। अगर मैं तुम्हारी ये दलील मान लूँ तो उस बुत परस्त की दलील भी बड़ी मजबूत दलील है कि जब उससे पूछा जाता है कि तुमने बुतों को सजदा क्यों किया, वो कहता है क्योंकि मेरे आबा व अजदाद ने कहा, मेरे मोहल्ले वाले ने कहा, मेरे रिश्तेदारों ने कहा, जिस माहौल में मैं पला उसी माहौल में बड़ा हुआ। मौला फरमाते मोमिन मच्छर की तरह नहीं होता, जहाँ की हवा चली वहाँ पे चला जाए। मोमिन मजबूत पहाड़ की तरह होता है, इसके अकायद मजबूत होते हैं, ये अपने उसूलों का कभी सौदा नहीं करता। इसका सर कट जाता है लेकिन अपने उसूलों से नहीं हटता, इसकी जान चली जाती है लेकिन अपने उसूलों से नहीं हटता। तो पहले मेयार तौहीद है। अब अल्लाह की आवाज़ आती है, अल्लाह खुदा को इंसानों को चैलेंज देता है कि इंसान तो कभी मुतकब्बिर बन जाता है। कल मैंने तकब्बुर पे बात की, इज्जत पे बात की कि मुतकब्बिर बस अल्लाह है, अजीज़ बस अल्लाह है। हम न मुतकब्बिर बन सकते हैं न अजीज़ बन सकते हैं। बंदा रब के सामने जलील तो हो सकता है, अजीज़ नहीं हो सकता। फरमाया तुम्हारी इज्जत इसी में है कि तू खुद को रब के सामने जलील समझे। अब अल्लाह की आवाज़ आती है, इंसान मुतकब्बिर, तूने खुद को खालिक समझा, तूने जहाज बनाए तो तूने खुद को खालिक समझा, तूने गाड़ियां बनाई तूने खुद को खालिक समझा, तूने मोबाइल बनाए तूने खुद को खालिक समझा। लेकिन अल्लाह चैलेंज देता है, जब इंसान की कमजोरी खुदा बयान करता है तो इंसान की कमजोरी की नफ्स पर खुदा हाथ रखता है। सूरह हज में फरमाया इंसान तू मगरूर बन गया कि तूने चांद पे सफर किया। आज इंसान में गुरूर आ गया, कहता मैं खुद खालिक हूं, मैं चांद पे चला गया, मैंने इतनी चीजें बनाई। लेकिन ये शय याद रखिए, अहले बैत फरमाते तू जितनी चीजें बनाएगा वो चाहेता कयामत तू बनाता रहे, लेकिन तेरा कमाल ये है कि तू जो भी चीज बनाता है किसी शय से बनाता है। यानी अगर आपने जहाज बनाया तो किससे बनाया, लोहे से बनाया।
गाड़ी बनाई लोहे से बनाई, शीशा बनाया मटेरियल जो दुनिया से निकला, जमीन से निकला, उससे बनाया, कपड़े बनाए कपास से बने। यानी तो जो भी चीज तू बनाता है किसी शय से बनाता है, लेकिन तेरा रब वो है जो ला शय से शय बनाता है। कुछ भी नहीं था, उसने कुछ बना दिया, कौन कहा फयकून हो गया। तेरे रब का कमाल है। अब वही खुदा चैलेंज करता है, अये इंसान गाफिल, अये इंसान मुतकब्बिर, तू तकब्बुर में आ गया कि तूने कुछ बनाया। कि मैं अल्लाह तुम्हें चैलेंज करता हूं, तू मेरी मक्खी जैसी एक मक्खी बनाकर देखा। ये मक्खी कितनी छोटी, कल में नर्स किया ना, तू मेरी मक्खी जैसी एक मक्खी बनाकर देखा। यहां तक कि खुदा ने चैलेंज किया कि मक्खी तो अपनी जगह, अगर तुझ में ताकत है, अगर तुझ में दम है, तो फरमाया जब तू सुफरे पे बैठता है ये मक्खी तुम्हारे खाने से एक जर्रा मुंह में लेती है और चली जाती है। अगर ताकत है इसे रोक कर इसके मुंह से ये जर्रा निकाल। फरमाया जब तू कमजोरी पे आ जाए तो एक मक्खी को नहीं पकड़ सकता, लेकिन जब मैं तुझे इज्जत देता हूं, जब रूहानी मकामात अता करता हूं, तो तू मेरे मलाइकों से भी ज्यादा आगे बढ़ जाता है।